अर्जुन मेघे के जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के हाथों किया गया उद्घाटन। वर्ली पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के तत्वाधान में भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के महासचिव अर्जुन दत्ता मेघे के जनसंपर्क कार्यालय का और देवेंद्र आरोग्य फ्री हॉस्पिटल का उद्घाटन मंगल प्रभात लोढ़ा के हाथों फीता काटकर किया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना, विक्रांत पाटिल, सनी सनप जिलाध्यक्ष, शुभम लोखंडे जिला सचिव, भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभाग के अनेक नागरिकों ने अर्जुन मेघे को जन्मदिवस की बधाइयां दी। इस दौरान आए हुए लोगों का अर्जुन मेघे ने शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। साथ ही मंगल प्रभात लोढ़ा, तेजिंदर सिंह तिवाना और बड़ी संख्या में उपस्थित वर्लीकरों के बीच केक कटिंग कर जन्मदिवस भी मनाया। आज एक चौके के ऊपर आज छक्का अर्जुन ने मारा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक लोगों की सेवा के लिए जन सेवा केंद्र, भाजपा का कार्यालय तो है ही, पर उससे ज़्यादा ही जनता की सेवा का काम करेगा। हमारी युवा मोर्चे के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह जी तिवाना यहाँ पर हैं, संतोष पांडे जी हैं, सारे कार्यकर्ता हैं और जनता है। अर्जुन बहुत मेहनती लड़का है, युवा है, आगे बहुत अच्छा उसका भविष्य है और उसके परिवार की बहुत बड़ी विरासत है समाज सेवा की। मैं यहाँ पर अर्जुन और उसके सारे मित्रों को बहुत बहुत शुभेच्छा देने को आया हूँ। यह एक आदर्श जन सेवा कार्यालय बनकर मुंबईकरों की सेवा करे, यही बहुत बहुत शुभेच्छा आज यहाँ पर सारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से मैं उनको। क्या लगता है आने वाले चुनाव में इस बार वर्ली में कमल खिलेगा? इतना बड़ा कमल खिला हुआ है, देख लो। अर्जुन जी जहाँ बैठे हैं, अर्जुन के बाद व्यर्थ नहीं जाते। अर्जुन आप क्या कहेंगे? लोढ़ा जी आज हमें इतना सम्मान दे के आज हमारे एक कार्यालय में आके उसका उद्घाटन किया, इससे बड़ा सम्मान मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो मैं लोढ़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर आप आज आए और इतना हमें सम्मान दिया। थैंक यू सर। देखिए, सही मायने में देखूँ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जितनी उत्साह है, उससे भी ज़्यादा उत्साह ये वर्लीकरों के अंदर है, क्योंकि अर्जुन मेघे जी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, लेकिन वर्लीकरों के दिलों में बसा हुआ एक इंसान है जो हर वर्ग के लोगों के लिए, खास करके वर्ली के रहवासियों के लिए, चाहे कोई उपक्रम के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से या स्वयं उनके तकलीफों में, दुख दर्द में जो व्यक्ति खड़ा होता है वो वर्लीकरों के लिए अर्जुन मेघे नाम कहलाता है। ये सच्चाई है और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर आज वर्ली में ये भव्य भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई का एक कार्यालय, जहां पर अर्जुन मेघे जी बैठकर सभी वर्लीकरों के सुख दुख के साक्षीदार होंगे और उनके कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, उनके लिए मदद करेंगे। ऐसा कार्यालय आज यहाँ पर उद्घाटन वो करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनको दिल से, मन से शुभेच्छा देता हूँ और उनके पूरे परिवार का आशीर्वाद उन पे बना रहे, भगवान का आशीर्वाद उन पे बना रहे, यही मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। तो तेजिंदर जी, जिस तरह से राजनीति के क्षेत्र में आपने जिस तरह से काम कर रहे हैं लगातार, तो अर्जुन जी को क्या कहना चाहेंगे कि कार्यालय की ओपनिंग तो हो रही है, लेकिन यहाँ से जो जनता है यहाँ की वर्ली की, उनकी जो समस्या वो कैसे सॉल्व हो पाएगी यहाँ से? देखिए, सही मायने में देखने जाए तो पिछले कई सालों से अर्जुन जी कार्यालय खोलकर लोगों की समस्याओं का हल कर रहे हैं। ये तो उनका एक नया कार्यालय जो वर्ली में आज उद्घाटन होने जा रहा है। इसके साथ साथ मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये अर्जुन जी के माध्यम से वर्ली विधानसभा में, चाहे वो एम्बुलेंस की सेवा हो, चाहे वो अस्पताल या डिस्पेंसरी बनाने की एक पहल हो, ये अर्जुन मेघे जी जैसे युवा ने मन बनाया हुआ है और कहीं ना कहीं वर्लीकरों को हमेशा ही सतत वो उनके तरफ से, उनके कार्यालय के तरफ से हर एंगल से ऐसे लाभ प्राप्त होता है। इसका साक्षीदार मैं स्वयं हूं और वर्ली की जो दशा आज आप सब देख सकते हो कि आदित्य ठाकरे यहाँ पर चुनकर आए, उन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिए, बड़े बड़े लोगों को प्रॉमिसेस किए, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता में अगर आप जाके पूछो तो वर्ली के लोग को उनके अंदर बड़ी निराशा है
कि सामान्य कार्यकर्ता है, सामान्य व्यक्ति का भी काम और उन तक अप्रोच करना, उनको मिलना, उनको अपनी समस्या बताना, ये कठिन बात हो चुकी है। इसलिए वर्लीकरों के लिए सबसे अच्छा पर्याय वो है हमारे अर्जुन मेघे जी, जो कभी भी अपना फोन उठाते, 24 घंटा उनका फोन पे उपलब्ध रहते हैं लोगों की सेवा के लिए। और ये आम वर्लीकर से जब पूछा जाए तो स्वयं बताएंगे कि हमारे लिए हमारे आमदार ही अर्जुन मेघे हैं। तो आज सबसे पहले धन्यवाद कि आज आपने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, क्योंकि वर्ली में भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफिस पिछले महीने ऑलरेडी खुला है और आज हमने वर्ली सी फेस पे ये ऑफिस मेरे जन्मदिन पे इसलिए खोला क्योंकि एक अच्छा अवसर है और तो हमने सोचा कि जन्मदिन के निमित्त हमने ऑफिस ओपनिंग का एक निर्णय लिया था। तो ऐसा कोई स्पेशल रीज़न तो नहीं है, पर एक अच्छा टाइम है, लोग खुश हैं। मैं भी खुश हूँ कि एक और साल मुझे लोगों की सेवा करने का एक अवसर मिला और बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे भेंट देने के लिए भी आए हैं। तो उसी अवसर के इससे हमने ऑफिस खोलने का निर्णय लिया। जनता का प्यार आपको मिल रहा है, पार्टी के लीडर्स का प्यार मिल रहा है, जैसे कि तेजिंदर जी ने आपके लिए कितनी सारी बातें कही हैं, तो क्या लगता है आपकी जिम्मेदारी और कितनी ज्यादा बढ़ा दी जा रही है पार्टी की तरफ से? सबसे पहले तो तेजिंदर भाई ने मेरे बारे में यानी बहुत अच्छा बोला। अगर मैं उसका आधा भी कर सकता हूँ तो यानी एक बहुत बड़ा पहाड़ मैंने चढ़ लिया, मैं ऐसा समझूंगा। दूसरी बात यह है कि वर्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रेम देती है। हम तो बस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक रिप्रेजेंटेटिव है। आज आप देखो तो पिछले 1.5 सालों में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, जो हमारे देवेंद्र जी ने निर्णय लिया था जब वो मुख्यमंत्री थे बीडी चाल का, उसके बाद 1.5 साल में कुछ हुआ नहीं। पर अभी वापस जब शिवसेना और भाजपा की महायुति का सरकार आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि बीडी चाल में भी बहुत काम आया है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम था वर्लीकरों के लिए, जो एसटीपी का काम था, जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया था। उसके लिए हमारे जो लीडर है और हमारे जो नेता हैं देवेंद्र जी ने, उन्होंने दिल्ली जाके उसके फंड्स लाए और एसटीपी प्लांट को कैसे चलाने का उसका पूरा मैनुअल सेंटर से लेके, और आज उनका उद्घाटन भी हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वो एसटीपी प्लांट इतना इम्पोर्टेंट है कि सारे वर्लीकरों को दिलासा मिला है। और उसके जैसे जो जो जिम्मेदारी हमें तेजिंदर भाई के थ्रू मिलती है, आशीष जी के थ्रू मिलती है, देवेंद्र जी के थ्रू मिलती है, तेजस्वी जी के थ्रू मिलती है, मोदी जी के थ्रू मिलती है, वो सब जिम्मेदारी हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि यशस्वी प्रमाण से हम उसे पार पाड़े। तो हमारा उद्देश्य यही है ऑफिस के साथ कि जब भी कोई जनता है उसे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो हमेशा काम करते हैं, उनको हमें काम करने का और अवसर दे, इसके लिए ये ऑफिस की भी हमने उद्घाटन किया। तो ये आदित्य ठाकरे जी का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन क्या लगता है उनका क्षेत्र होने के बावजूद भी विकास से कितना ज्यादा पिछड़ा हुआ है वर्ली, और आपको लगता है कि आप उस चीजों को करेंगे और यहाँ पर जो भी जनता आती है अपनी प्रॉब्लम समस्या लेकर, उसके लिए हमेशा ही अर्जुन मेघे जी उनके लिए उपलब्ध होंगे? मैडम, एक विधानसभा या एक क्षेत्र का विकास तभी होता है जब वो क्षेत्र और विधानसभा के जो आमदार है वो लोगों के साथ संपर्क करें। आदित्य ठाकरे जी को मेरे पिताजी जो एक पूर्व खासदार थे, वो भी उनके साथ बात कर नहीं सकते, तो आम जनता उनके साथ कैसे संपर्क करेगी? अगर आम जनता संपर्क कर नहीं पाएगी तो आमदार को कैसे पता चलेगा कि आम जनता के इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है? तो इसके वजह से आप देख सकते हैं कि वर्ली में विकास हुआ ही नहीं है। अभी जब हमारी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महायुति की सरकार आई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो जनता की बात सुनते हैं, उनके बीच रहते हैं, और फिर जो हमारा प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे सीनियर लीडर्स को वो इश्यूज के बारे में हम बताते हैं, और फिर वो इश्यूज हमारे लिए सॉल्व करते हैं, और ऐसे जनता का हमारे लिए प्रेम और प्रशासन ज्यादा बढ़ता है। एक बात करते हिंदू राष्ट्रीय की, बीजेपी की बात करते हिंदू राष्ट्रीय, वर्ली की बात करते तो वर्ली में कई मुस्लिम इलाके भी हैं, उन्हें कैसे रिझाएंगे, उन्हें कैसे लेके आएंगे? नहीं, मैं अगर सच बोलूं तो जब देश के पंतप्रधान देश के लिए कोई भी एक स्कीम निकालते हैं आम जनता के लिए, या कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं जिससे लोगों को लाभ हो, तो उसमें कभी जात पात नहीं देखा जाता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। वो देश का एक सदस्य, एक नागरिक है,
तो ये स्कीम उसको भी लागू होती है। तो उसी तरीके से वर्ली में भी या पूरे मुंबई में या महाराष्ट्र में हम इस तरीके से कभी नहीं देखते कि मुस्लिम बहुमत है या ये है। हमको जो काम कर रहा है हम हिंदू का भी करेंगे, मुस्लिम का भी करेंगे, ईसाई का भी करेंगे, सिख का भी करेंगे। ये उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरते हैं और वर्ली में भी आपको ऐसे ही दिखेगा, जहां पर हमारे पास कोई भी समाज के लोग, कोई भी धर्म के लोग आए, उस सब का कार्य करने की जवाबदारी हमारी है और ये हमने हमारे नेताओं से सीखा है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने हमें यही सिखाया है। अर्जुन जी, आपने कहा कि जब कोई भी समस्या होती है वो आप तक पहुंच के एक छोटा व्यक्ति भी अपनी इस बात बता सकते, तो ऐसा कभी कुछ हुआ है कि कोई आकर अपनी बात आप तक लेकर और आप उसकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया हो आपने? मैडम ऐसे बहुत बार हुआ है, जैसे तेजू भाई ने भी बोला कि हमारा सेकंड हमने कार्यालय खोला है। पहले जो कार्यालय था बीडी चाल में था, वो डेवलपमेंट केस में वो कार्यालय बंद हो गया था। वो टाइम पे भी लोग हमारे पास रोज आते थे, सैकड़ों लोग, दिन में 50, 60, 100 लोग भी कभी कभी आके उनके जो भी डेली इश्यूज है वो हमें बताते थे। बीएमसी का काम हो, पीडब्ल्यूडी का काम हो, ऐसे जो भी इश्यूज रहते थे, सरकारी काम रहेगा, वो सब काम के हम नोट लेते थे और उसके फॉलोअप्स हम करते थे। मतलब बहुत लोगों का वैसे हमने काम किया है, जैसे लादीकरण बहुत जगह पे था और उनके गटर के पाइप्स टूटे थे, मॉनसून के टाइम पे फ्लडिंग जहाँ पे होती थी वहाँ पे कचरा साफ करने का काम होता था, और ऐसे बहुत सारे हमने लोगों के काम भी किए हैं।